प्रमोद सहगल इटली से। बाबा, मैं मूलतः इलाहाबाद से हूँ। मैं जब इलाहाबाद से इटली के लिए प्रस्थान किया तो मेरे दादा से मैंने पूछा, दादा मैं क्या बनूं, यानी किस चीज़ का कोर्स करूं। दादा मैं क्या बनूं? तो दादा बोले, बन तो कुछ भी जाना लेकिन हो जाना। बन जो मर्जी जाना लेकिन हो जाना। इसका अर्थ मैंने बड़े संतों से पूछा, लेकिन जवाब मन को तसल्ली नहीं दे पाया। आपके आध्यात्मिक इतने गूढ़ प्रवचन सुन के मैंने सोचा कि आपसे ही पूछा जाए, क्या अर्थ था मेरे दादा का, बन जो मर्जी जाना लेकिन हो जाना। प्रमोद सहाय, इटली। मेरा मन करता है कि मैं इस संत पुरुष के पांव चूम लूं, यद्यपि ये संभव नहीं क्योंकि ये चले गए। इस प्रश्न से, इस जवाब से मैं गदगद हुआ और मन किया कि ऐसी संत के चरण चूम लूं। और हैरानी की बात है कि आप उनके भीतर रहे और आप उनको पहचान ना पाए। बन तो जो मर्जी जाना लेकिन हो जाना। बड़े सुंदर शब्द हैं, मूल मंत्र की तरह। भगवद गीता का सार, उपनिषदों का सार, समस्त धर्मों का सार एक सूत्र में बांध लिया। बन तो जो मर्जी जाना, हो जाना। अद्भुत व्यक्ति थे और आपकी पहचान में नहीं आए। एक छोटा सा प्रश्न इसके साथ लूंगा। बाबा, किसे सुने? इतने चैनल हैं, इतने संत हैं, इतने बोलने वाले हैं, प्रवचन करता है, किसको सुने? समझ नहीं आता। दोनों सवाल बड़े सुंदर हैं। किसको सुने? दो तरह के बुलारे हैं। एक वो जो आपको बाहर खींचते हैं, उन्हें मैं भाषण करता कहता हूं। एक वो जो आपको भीतर डुबोते हैं, उन्हें मैं प्रवचन करता कहता हूं। किसको सुने? अगर संसार में उन्नति करनी है तो पहले को सुने जो भाषण दे रहे हैं। आप YouTube पे आज देख रहे हो, बड़े बड़े कोर्सेस करवा रहे हैं लोग, कंपटीशन लड़वा रहे हैं। ये सारे लोग कंपटीशन लड़वा रहे हैं, तैयारियां करवा रहे हो,
तो बाहर कुछ बनना है तो इन सर के पास जाना, कोई भी सर चुन लेना जो अच्छा लगे। और अगर भीतर उस आत्यंतिक खुशी को छूना है, उसमें डूबना है, तो प्रवचनकर्ता को चुन लेना जो आपको भा जाए। किसको चुने? कम से कम एक व्यक्ति को तो मत चुनना जो करता है भाषण, बताता है प्रवचन करता। अब दोनों में फर्क क्या है? भाषण करता वो जो आपको बहिर्मुखी ले जाए, और प्रवचन करता वो जो आपको अंतर्मुखी कर दे। दोनों में फर्क क्या है? भाषण करता आपको पहली बात से परिचित करवाएंगे, दादाजी की पहली बात से। बन तो कुछ मर्जी जाना, जज बन जाना, वकील बन जाना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, चीफ मिनिस्टर बन जाना, कितने ऊंचे पदों पर बैठ जाना, धनों के अंबार लगा लेना, सारे संसार को अपने पांव में झुका लेना। आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। वास्ट नॉलेज, ओशन ऑफ वास्ट नॉलेज, हर प्रकार की, हर डायरेक्शंस की ज्ञान जिसके पास है। बाहर जाना है, बन जाना जो मर्जी। दादाजी के बड़े अद्भुत वचन थे, लेकिन अब रहे नहीं। तकलीफ, दुख होता है मुझे। मैं उनके पांव चूमना चाहता था। ऐसे संत पुरुष भला कहाँ मिलेंगे? 2 शब्दों में सारा कुछ समा गए। ये जो कोर्सेस कराने वाले हैं, जो चाहे बन जाना, कोई भी कोर्स कर लेना, आपकी इच्छा। जिधर रुचि हो, जो भाई मन को अच्छा लगे। अच्छे तो ये भी लगेंगे आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे जिनका आपको पता नहीं था, और आप इनकी और बातों को संग्रहित करने में मगन हो जाओगे। और संग्रह करूं, और संग्रह करूं, सारे न्यूरॉन्स को भर लूं, जानकारियां इकट्ठी करूं, इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करूं, और करूं, सभी आसपास की, इस धरती की, ग्रहों की, तारों की, नक्षत्रों की, आकाश गंगाओं की, यूनिवर्सेस की जितनी भी जानकारियां हैं सभी इकट्ठी करूं, इतिहास की, राजनीति की, सभी बातें इन्हें पता है। तो इसलिए ध्यान तो ये भी खींचेगा आपका, अच्छे ये भी बहुत लगेंगे। लेकिन आपने पूछा कि किसे सुने। दीपक साहनी कहते हैं, सुने किसे? खुशी तो ये भी देंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा मन सभी तरफ से। जब
आपका ध्यान हट जाता है तो आप एकाग्र हो जाते हो। एकाग्रता में भी सुख है। जैसे संसार में भी सुख है। जब ये आपका ध्यान खींच लेंगे, भटकन मिट जाएगी। एक बार बुद्धि की आप एकाग्र हो जाओगे, आपको मजा आएगा। और समझूं और समझूं, ये बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, मगन होते रहेंगे, लेकिन भेद नहीं कर पाओगे। दूसरा वो जो आपको अंतर्मुखी कर दे। पहला आपको खुशी देगा, ज्ञान देगा, बाहर का बहिर्मुखी बनाएगा, आपकी शक्ति को बाहर खींच लेगा। आप एकाग्र हो जाओगे, आपको एकाग्रता देगा। एक दूसरी भी कतार है जो आपको कुछ रहस्य के बारे में बतलाती है। वो संत लोग हैं। उनको सुन के आप अपने ही भीतर उतरोगे। और अपने ही भीतर उतर के दादाजी का दूसरा शब्द, लेकिन हो जाना, बन जाना जो मर्जी। पीसीएस कर लेना, आईएएस कर लेना, कोई भी कुछ भी कर लेना, बन जो मर्जी जाना, लेकिन हो जाना। ये आपको होने में धकेल देते हैं। यह आपको अंतर्मुखी करते हैं दूसरी तरह के लोग। और मुझसे पूछो तो पहले बन जाना और फिर हो जाना। दादाजी ने ये कहा आपको, मैं भी यही कहता हूं। सनातन का धर्म भी यही कहता है। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, बन जाना, कुछ नॉलेज इकट्ठी करना, इधर उधर का सब बिखरा पड़ा, सभी ज्ञान एकत्रित कर लेना, सभी परिभाषाएं इकट्ठी कर लेना, सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना पहले 25 वर्ष में। और थोड़े थोड़े होने के साथ होने की कला भी सीखते रहना, बनने के गुण भी सीखते रहना, और होने की कला भी सीखते रहना। ब्रह्मचर्य आश्रम में, फिर गृहस्थाश्रम में, फिर वानप्रस्थ, और आखिर में संन्यास्त। संन्यास्त आने तक आप अगर हुए नहीं, क्योंकि वानप्रस्थ में आप रिटायर हो जाते हो। वानप्रस्थ में आप सभी कार्यभारों से मुक्त हो जाओगे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, उसमें सभी दायित्वों से, कर्ज फर्ज से मुक्त हो जाओगे, निवृत्त। और हो जाना, संन्यास्त होते होते हो जाना, ये आपका आखिरी मुकाम। उनको सुन के जो आपको होने में मदद करेंगे, उनको सुन के जो आपको होने तक पहुंचाने में मदद करेंगे,
लेकिन मुश्किल आती जाती है। दुर्भाग्य यहां शुरू होता है, जो कुछ लोग मैं चैनलों पे देखता हूं, बनने की बातों को होने में धकेल देते हैं। साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक लोग, डॉक्टर्स लोग, जो शारीरिक संरचना ढांचे के बारे में बखूबी जानते हैं। मेडुला ओब्लंगेटा क्या है, ये हाइपोथैलेमस क्या है, ये पिट्यूटरी क्या है, ये पीनियल क्या है, सब जानते हैं। और वो फिर ये बताना शुरू कर दें हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू गो इनटू लिबरेशन, तो मुश्किल हो जाएगा। जब एक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान की चरम सीमा के ऊपर पहुंचकर ये घोषणा कर दे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं साधना कैसे हो, परमात्मा कैसे मिले, चरम खुशी कैसे मिले, और वो बताएगा कि सेरोटोनिन की गोलियां लो, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ाओ, ये डोपामिन का लेवल बढ़ाओ, यहीं चूक हो जाती है। यहीं आप फर्क नहीं कर सकते, यहीं आप उलझ जाते हो। और इन्हें ही मैं ठग कहता हूं। आपका जो विषय है वहां तक सीमित रहकर बोलते तो शुभ था, लेकिन आपके विषय को आगे घसीटना एक दुष्कर्म की भांति लगता है, एक पापाचार लगता है मुझे। जो लोग अभी पहुंचे नहीं उस तल पर, जो शरीर के पार तो है ही, जो मनस के पार तो है ही, जो विचारों के पार तो है ही, भावनाओं के पार तो है ही, वहां तक कैसे पहुंचोगे आप? और फिर इनकी विधियां देखता हूं मैं तो बड़ी शर्मशारी होती है। आज हम कहां पहुंच गए, आज हम कहां पहुंच गए। आज कैसे कैसे लोग हमारी खोपड़ी में क्या क्या कूड़ा गंदगियों का ढेर इकट्ठा कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रामनवमी वाले दिन यूट्यूब पर एक छोटी सी वीडियो आई, उसमें एक पेड़ था और नीचे लिखा था कि आज रामनवमी वाले दिन जो व्यक्ति इस पेड़ को छू लेगा, मात्र छू लेगा, वह अरबपति हो जाएगा कुछ ही दिनों में। उनको तो शर्म पता नहीं आई होगी कि नहीं, मैंने जरूर अपना मुंह ढक लिया। हंसो मत, देखो हम किस गड्ढे में, कुएं में धंसते चले जा रहे हैं। ज्ञान, इन लोगों का ज्ञान हमें कहां पहुंचा रहा है, हम किस गर्त में घिरे जा रहे हैं। इस वृक्ष को आज रामनवमी वाले दिन जो मात्र छू लेगा और छूकर घर आ जाएगा, वह कुछ ही दिनों में अरबपति हो जाएगा। तो फिर कह दें बिरला टाटा को, अंबानी अडानी को, काहे मुसीबत मोल लिए हो, इस वृक्ष को हाथ लगा दिया को। रामनवमी तो 2 बार आती है साल में,
काहे चक्कर फैलाए, ये झगड़े झूठे, ये दिमाग पर बोझ, रातों का जागना, किसी कारखाने में हड़ताल ना हो गई हो, ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया हो, काहे जागते फिरते हो। बस इस वृक्ष को ही हाथ लगा दो। और काहे बेरोजगारी के दर्द से मारे मारे छटपटाते हो, क्यों रोजगार ढूंढते हो। ढूंढो इस पेड़ को, ये कहाँ है पेड़ जिसको हाथ लगाने मात्र से रामनवमी वाले दिन अरबपति हो जाओगे। किसी ने पूछा, बाबा ये स्पिरिट साउल्स क्या होती हैं? मैंने तो नहीं बताया। नहीं नहीं, किसी ने बताया था, तो उसी से पूछो जिसने बताया, मुझे तो नहीं पता। ये स्पिरिट साउल्स कौन होती हैं, कहाँ होती हैं? क्या कुछ कूड़ा हम आज, मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं लोग। ये मात्र एक प्रथा शुरू कर दी यूट्यूब ने कि जिसके जितने व्यूज होंगे उस हिसाब से थोड़ी सी रकम दे देती है यूट्यूब। बेरोजगारी घनी और कंपटीशन मन का बड़ा गहरा है। वह आत्मनिर्भर होना चाहता है और आत्मनिर्भर होने का ये सुंदर तरीका है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ भी पागलपन खिला दो, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है। जो इच्छा होगा, मुझसे भी मत पूछना, जो मन करे डाल देना यूट्यूब पे। सुनने वाले आपको मिल जाएंगे और शायद ज्यादा मिल जाएंगे। किसे सुने बाबा, जो आपको आनंद से ओतप्रोत करते हैं। मनुष्य की भीतरी चाहत, जरूरत आनंद है। आंतरिक अभिप्सा, नीड, बेसिक आनंद है, मस्ती है, खुमारी है। जिसकी आवाज आपको उस तल पर एक बार की धकेल दे और आप एक बार गोता लगा के अपने आप को खुश नसीब समझने लग जाओ। मेरे चैनल पे रोज कमेंट आ जाते हैं, बाबा बहुत आनंद आया। मैंने कहा, देखो अगर खुद से नहीं कमा पाते हो तो आपकी आनंद देने वाली कुछ वीडियोस अलग से रख लो प्लेलिस्ट में। जब भी कभी उदास मन हो, जब भी कभी बाहर की परिस्थितियों से निराश हो, मन दुखी हो, मन रोके से रुके ना, थामे से थमे ना, तो इन वीडियोस को सुन लो। आप गोता लगा जाओगे अपने ही उस अस्तित्व में जहां दादा ने कहा, हो जाना, बन तो कुछ भी जाना, तुम्हारी मर्जी। ड्राइवर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक कुछ भी बन जाना, लेकिन हो जाना।
ऐसा न हो कि होने के बिना ही ये प्राण छूट जाए। अद्भुत व्यक्ति रहे होंगे, है नहीं, और तुम पहचान नहीं पाए, लेकिन धन्यभागी हो कि तुम उनकी छाया तले कुछ वक्त तो गुजारे। उनका होना ही काफी है। जैसे छाया पेड़ का होना ही काफी है, जलती हुई धूप से बचा देती है पेड़ की छाया। बस पेड़ कुछ नहीं करता, पेड़ सिर्फ होता है, पेड़ मौजूद होता है। और घनी छांव तले जब आप बैठते हो, सूखे गले से ठंडा पानी पीते हो, तो चैन आ जाता है, थोड़ा सुस्ता लेते हो। थोड़ा सुरूर मिलेगा, चैन आएगा, करार आएगा। थोड़ी देर के लिए संसार की आपाधापी से दूर स्वयं में उतरोगे। उसके भीतर गुथ मुथ जाओगे। इतना भी आनंद काफी है। अगर आप कहते हो बाबा 1 घंटा बड़े मजे से बीता, टाइमलेसनेस, यही तो समाधि होती है। और समाधि किसे कहते हैं? समाधि में वक्त का पता नहीं चलता। और अगर किसी संत पुरुष के पास आके आपको वक्त का पता नहीं चलता, तो भी आप धन्यवादी हो। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म निग्रह। आचार्य के पास बैठ जाना, बस बैठ जाना, मात्र बैठ जाना। जैसे आचार्य अपने होने में खुश है, जैसे पेड़ अपने होने से प्रसन्न है, उसकी छाया तले आप भी बैठ जाना। पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। पेड़ की छाया आपको भी शीतलता प्रदान करेगी। सूरज की गर्माहट आपको खराब नहीं करेगी, आपको उत्तप्त नहीं करेगी। पेड़ के नीचे विश्राम कर लेना थोड़ी देर। जिसको भी सुनकर, किसे सुने बाबा? जिसको भी सुनकर आपको थोड़ी देर के लिए ही सही, घंटा भर के लिए, और बहुत से लोग कहते हैं बाबा आधा दिन तो बड़ा सुंदर गुजर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा सारा दिन ही बहुत सुंदर गुजर जाता है। सुबह सुबह आपका प्रवचन जो आप 5:05 पे बिखेरते हो, उसे हम सुनकर ही जाते हैं। कोई ऑफिस में जाना है तो सारा दिन मूड खुश रहता है। कोई दुकानदारी कर रहा है, वहां प्रसन्न मुद्रा में ग्राहकों से हम विचार विमर्श करते हैं, लेन देन करते हैं, मोल तोल करते हैं। लेकिन एक अजीब सी खुशी हमारे भीतर सदा बनी रहती, एक स्टिलनेस, एक ठहराव हमारे भीतर बना रहता है। जिसके पास भी आपको ऐसा कुछ मिलना शुरू हो जाए, और ऐसा पेड़ कोई भी हो, बरगद की छाया हो, पीपल की छाया हो,
कम छाया वाला हो, ज्यादा छाया वाला हो, जहां आपको बैठकर सुकून मिल जाए, दोपहरी अच्छे से कट जाए, वहां बैठ जाना। लेकिन पहले भेद समझ लेना, हम किसके पास क्या सीखने चले हैं। हमने सिर्फ संसार की बातें सीखनी है। हमने अभी तो सूचनाएं एकत्रित करनी है, इंफॉर्मेशन जुटानी है, ताकि गृहस्थ जीवन में हम अपने पांव पे खड़े हो गए, अपनी अगली पीढ़ियों को पाल सकें। तुम्हारा मंतव्य ये है। और बीच बीच में अगर गुरु, पहले गुरुकुल होते थे, और गुरुकुल वाण शिक्षा भी आपको देते थे, कैसे वाण चलाना है, तीरंदाजी, घुड़सवारी, सभी प्रकार के खेल जो तब प्रचलित थे, ये भी बताते थे। और ये भी बताते थे कि आपको अपने अंतस में कैसे उतरना है। और थोड़े से बच्चों का समूह प्रत्येक गुरुकुल में, और जगह जगह गुरुकुल, बड़ा सुंदर वातावरण था, हरियाली से युक्त, कोई संगे मरमर की इमारतें न थी, बरगद के वृक्ष, पीपल के वृक्ष, उनके तले बैठे ये गुरुजन अपनी घास फूस की झोपड़ी में ऐसे दिन गुजरते थे, खुशहाली में, घर की याद ही नहीं आती थी। गुरु माता से माता का प्रेम मिल जाता, और गुरु से पिता का वात्सल्य मिल जाता, और ज्ञान का भंडार मिल जाता, सूचनाएं भी मिल जाती, जीवन यापन बड़े मजे से होता। तो सारी अवस्थाएं सुखपूर्वक कट जाती। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम। और संन्यास्त आश्रम आते आते सनातन ने ये लक्ष्य रखा था कि अगर आप सनातन धर्म के अनुसार चौथी अवस्था में आते आते संन्यास्त होते होते हुए नहीं, सिर्फ बने बने ही रहे, तो फिर समझना कि जीना बेकार चला गया, ये जीवन बेकार गया, जैसे और जीवन बेकार गए, ये भी बेकार गया। बन जाना जो मर्जी, तुम्हारी इच्छा, लेकिन हो जाना, ये सूत्र बड़ा क्रांतिकारी है। ये तो उपनिषद के सूत्रों जैसा ही क्रांतिकारी है। मैं तो इसे सरमोर कहता हूं, बन जाना जो मर्जी, लेकिन हो जाना, और असली आनंद तुम्हें होने में ही आएगा। जब संसार के सारे सुख और स्वाद चख लोगे, तो कुछ वैराग्य का जन्म भी होगा। वानप्रस्थ का मतलब भी यही था, सीखा ब्रह्मचर्य में, इंप्लीमेंट किया गृहस्थ में, और वानप्रस्थ का आते आते आपका वनों की तरफ मुख हो गया। संसार में रहे, मन रहा वन में। नास्तिक भी परमात्मा के बारे में बोलता है, आपको शायद पता ना, लेकिन नास्तिक बोलता है परमात्मा के बारे में नकारात्मक भाषा में कि परमात्मा है नहीं। लेकिन उससे भी कुछ सीखना है। इंफॉर्मेशन उसके पास है। अगर वो ईमानदार है तो कहेगा देखो परमात्मा को तो
मैं जानता नहीं, मेरे से जो मेरे पास है वो ले लो, इन्फॉर्मेशन हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। और आज इन्फॉर्मेशंस बहुत हैं, जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, इन्फॉर्मेशन बढ़ती ही चली जाती हैं। तो किससे सुने? अपनी उम्र के हिसाब से उससे सुनो। अभी अपने पांव पे खड़े होना है, अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो जीवन कैसे बने, अगले आयाम कैसे सुधारें, उनकी फिक्र करो। ये मोटिवेशन स्पीचेस वहां पर काम आएंगे, इनका उपयोग है, इनका उपयोग कर लो। ये आपको बल देंगे, मानसिक बल देंगे। इनका उपयोग कर लो। मुश्किल कहां पेश आती है? मुश्किल यहां पेश आती है जब ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले आपको मोटिवेट करते करते संसार के सभी प्रकार की सूचनाओं को देते देते परमात्मा की सूचनाओं को देकर ये समझना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें परमात्मा तक भी हमने पहुंचने का रास्ता बतला दिया, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। यही प्रयोग कृष्ण ने किया अर्जुन के ऊपर। भय के मारे जब कंप रहा है, थर थर कंप रहा है, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे वाण विद्या शस्त्र विद्या सिखाई, अपनी शस्त्र विद्या को गुरु से सीखकर गुरु का श्रृंगार करूंगा, आत्मा रो रही है। कोई कृतघ्न भी ऐसा नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। यह पितामह जिसकी गोदी में बैठकर मैं भय मुक्त हो जाया करता था, भैया भीम मुझे मारने आता था और मैं भय मुक्त हो जाया करता था, उसकी विराट छाया तले बैठा, उसकी गोदी में बैठा धन्य हो जाया करता था। क्या मुझे कोई कुछ नहीं कह पाएगा? उसको मैं भयभीत करूं, उसको मैं मार दूं, उसकी वाणों से उसकी सेज बना दूं? कृष्ण ने बहुत कोशिश की शब्दों से परमात्मा को समझाने की, सभी रास्ते दिखा दिए। ये सांख्य, ये योग, धर्म की परिभाषा क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये भक्ति मार्ग, ये ज्ञान मार्ग, सभी कुछ बतलाने की जो चेष्टा की, बातों ही बातों में। कहां समझा? अर्जुन नहीं समझा। अर्जुन तो यही कहता रहा कि आप मुझे कहते हो कि मैं डर के मारे, मृत्यु के डर के मारे जिनका शोक नहीं करना चाहिए, हे अर्जुन तो उनका शोक कर रहा है। बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन मैं करूं क्या? कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता। मुझे बताओ, हे धर्म के ज्ञानी, मैं धर्म के मामले में मूढ़ हूं और आपसे पूछता हूं, पृच्छामि त्वाम यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए जो इस वक्त कल्याणकारी है, शिष्यस्ते अहम, आपकी शरण पर पकड़कर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ वो है क्या जो मेरे लिए कल्याणकारी है? शादी माम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूं, डर रहा हूं, कप रहा हूं, कायरता के दोष से अभिभूत हूं, ग्रस्त हूं, थर्रा रहा हूं। मान गया, ईमानदार था। कृष्ण भी ईमानदार थे, सत्य बतला रहे थे। ये वही हैं जिन्हें तुम्हें लाक्षागृह में मारने की चेष्टा की थी। ये वही हैं जिन्हें छलपूर्वक तुम्हारा इंद्रप्रस्थ छीन लिया था,
शकुनी के गलत पांसों से। ये वो ही हैं जिन्होंने अर्धांगिनी को नग्न करने की चेष्टा की थी। ये वो ही हैं जिन्होंने तुम्हें सभी को मारने की चेष्टा की। और आज तुझे ये प्रिय लग रहे हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में कुछ भी नहीं आया। और आज कृष्ण की वो भूमिका निभा रहे हैं ये मोटिवेशन स्पीचेस वाले। आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि मोटिवेट करने से वह परमात्मा भी मिल जाए, नहीं, वो नहीं मिलता। मोटिवेशन से परमात्मा नहीं मिलता। आपके मन का संकल्प तगड़ा हो जाता है, लेकिन मन के संकल्प को तगड़ा करने से परमात्मा का कोई संबंध नहीं, क्योंकि परमात्मा का संबंध मन से नहीं, मन के पार से है। और ये तुम्हें सिखाते हैं मन का संकल्प सुदृढ़ करना। मन के संकल्प सुदृढ़ हों या कमजोर हों, उनका तुम्हारे होने से कोई संबंध ही नहीं, वो बड़ा दूर है। जिसके बारे में संत बात करता है वो बड़ा दूर है, उसका मन से कोई संबंध नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहती पावका। कोई ज्वाला, मन की कोई ज्वाला, मन की कोई सोच उस तत्व तक पहुंच नहीं सकती, कोसों दूर रह जाती है। न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुता। कोई हवा तेज हो, ठंडी हो, गर्म लू हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मन को जो मोटिवेट करे वह आध्यात्मिक शब्द नहीं होते, इस बात को समझ लेना। इसी बात में आप फंस जाते हो। जब आप मन को मोटिवेट करके आपको संसार के भीतर नंबर 1 बनाने वाले ये लोग आपको रास्ता मोड़कर अध्यात्म का रास्ता दिखाने में संलग्न हो जाते हैं, तब मैंने मुड़ कहता हूं। क्यों? क्योंकि जो मन का विषय ही नहीं, जो मन के पार है, जो मन से अतीत है, जो विषय में आता ही नहीं, विषयातीत है, जो इंद्रियों में आता ही नहीं, इंद्रियातीत है, वो तुम्हारी मोटिवेशनल्स में आता ही नहीं। अमन की स्थिति होती है जहां, वहां वो विराजमान है और तुम मन को सुदृढ़ करना सिखा रहे हो। अब मन को सुदृढ़ करने से परमात्मा का भला क्या मतलब, क्या लेना देना, इनको खुद भी नहीं पता है। बहके बहके, भटके भटके ये लोग आपको भी भटका देते हैं। विचारों को शून्य करना और बात है। विचारों को शून्य तो कोई भी कर सकता है। मादक द्रव्य लेकर भी विचारों को शून्य किया जा सकता है, लेकिन विचारों के शून्य होने से आगे आगे का सफर तुम कैसे करोगे? विचारों की शून्यता तक पहुंचने के बाद फिर आगे, फिर उनको कुछ पता नहीं। ये विचारों को शून्य करने तक कर ही प्रथा को जानते हैं। इस ज्ञान तक ही आपको ले जाएंगे। लेकिन विचारों के शून्य के बाद भी कुछ है। सिर्फ वार्म अप होना ही काफी नहीं है धावक बनने के लिए। वह तो आगाज है, मात्र आगाज। अगर किसी ने धावक बनना है, तेज दौड़ाक, प्रथम नंबर पर आना, तो पहले आपने देखा होगा वार्म अप होते हैं, वो शरीर को थोड़ा गर्म कर लेते हैं, फिर दौड़ते हैं। दौड़ना पता नहीं, इन्हें नहीं पता। पहुंचना कहाँ है, इन्हें नहीं पता।
वार्म अप होने का हुनर आपको सिखा देते हैं, और इतना ही सफिशिएंट है कि बस मंजिल आ गए। सुन हुए, विचार आपको परेशान नहीं करते, ठीक। ये तो आप कोई भी मादक द्रव्य ले लो, विचार शून्य हो जाएंगे। और रात को सोते वक्त विचार शून्य हो जाते हैं, तो सुबह आप एनलाइटेंड होके उठते हो। बताओ, रात को आप स्वप्न भी नहीं होता, जब बिल्कुल शून्य अवस्था में होते हो, तो आप कहाँ होते हो? कभी आपने गहरे सन्नाटे में सोते हुए स्वयं को देखा है? तुम सोते हुए तुमको ही देखते रहो, ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ हो तो ठीक, फिर ये व्यक्ति आपको बताने का की योग्यता रखते हैं, इतनी प्रतिभा है। अगर ये भी सो ही जाते हैं और सुबह उठते हैं और फ्रेशनेस महसूस करते हैं, और उस जलते हुए चिराग की जिन्हें कोई भी तालीम नहीं, तो फिर तो ये आपके जैसे ही बुद्धू हैं। बस कुछ शब्द इधर से इकट्ठे किए, कुछ शब्द उधर से इकट्ठे किए, और आपको इन्होंने विचार शून्य अवस्था में धकेल दिया। लेकिन विचार शून्य अवस्था तक आ जाना आपकी बेसिक नीड नहीं है, ये बात समझ लेना। यहां बहुत लोग उलझे बैठे हैं, मेरे पास रोज ऐसे सैकड़ों केस आते हैं। बाबा विचार तो रुक गए, विचार तंग नहीं करते कुछ देर के लिए, लेकिन आनंद तो नहीं आता। और आपने तो मापदंड ही ये बताया, जहां खुमारी बहने लगे, रिसने लगे अमृत के झरने, वो तो कहीं आसपास दिखाई ही नहीं पड़ते। वो ठंडी हवाएं, शीतल, कहीं आभास नहीं होता उनका। मन ठहरा ठहरा होता है। ये तो रात्रि को सोते वक्त भी हो जाता है। फिर साधना करने का फायदा क्या हुआ? बस यही कमाल है। फिर तो ये आनंद आपको संसार में भी मिल जाएंगे क्षणिक। अगर आपने कंसंट्रेशन का ही सुख लेना है, तो फिर आप किसको सुन रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप किसी सर को सुन रहे हो, या मोटिवेशनल स्पीचेस वाले को सुन रहे हो, या किसी तथा कथित ज्ञानी को सुन रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ जब कोई आपको ज्ञान देने वाला व्यक्ति नई चीज बताता है, उस वक्त भी आप एकाग्र होते हो, और एकाग्रता की अपनी खुशी है। बिल्कुल वैसे ही जब ये आपको प्रेरणात्मक भाषण देते हैं, तो आप एकाग्र होते हो, और एकाग्रता का अपना मजा है। ऐसा ही जब तथाकथित संत आपको किसी उपनिषद की बात समझाता है, वेदांत की बात समझाता है, तो भी आप एकाग्र होते हो। ये तीनों एकाग्रताओं में मेरे देखे कोई फर्क नहीं। संसार की व्याख्याओं को समझाने वाला, संसार की सूचनाएं प्रदान करने वाला, मन को उत्साह देने वाला, या वेदांत को समझाने वाला, तीनों को आप सुनते हो, बिल्कुल आपका मन ठहरता है। उस वक्त तक आप खुशी महसूस करते हो। मैंने पहले भी बताया कि एकाग्रता का भी अपना स्वाद है।
संसार का भी अपना स्वाद है। इतनी प्यारी सृष्टि ईश्वर ने क्रिएट की, इसका अपना मजा है। लुत्फहीन कुछ भी नहीं है यहां ईश्वर की सृष्टि में। हर चीज का अपना मजा है। मीठे का अपना मजा है, नमकीन का अपना मजा है, खट्टे का अपना मजा है। सबके अपने अपने मजे हैं। आपने देखा दीपावली वाले दिन हमारे मनीषी बड़े सियाने थे, उन्होंने नाम तो अलग अलग रख दिए लेकिन उनके भीतर का रहस्य नहीं बता के गए। हम खूब मीठा खाते हैं, भगवान राम घर आ गए, अयोध्या आ गए, स्वागत करते हैं तो खूब मिठाई खाते हैं। लेकिन अगले दिन होता है अन्नकूट। अन्नकूट में खूब तीखा, नमकीन, मिर्च, जो कुछ भी है सब पटक देते हैं बीच में। चल मूली भी चलने दो, बैंगनी भी चलने दो, मिर्च भी चलने दो, हरी भी चलने दो, लाल भी चलने दो। स्वाद बदल लेते हो। कल मीठा चखा था, आज तीखा चख लिया, बराबर हो जाता है। लेकिन स्वाद के पार थोड़ी होते हो, स्वाद बदल लेते हो, स्वाद बदल लेते हो। कल मीठा चखा था, दिवाली को खूब चखा था, आज खूब अन्नकूट चख लो। सब अन्नकूट का अर्थ जो कुछ है सब मिक्स कर दो उसमें। खट्टा भी, मीठा भी, तीखा भी, मिर्च भी, मसाला भी, सब कुछ, सब सब्जियां, पकोड़े भी बीच में चलने दो, सब कर दो मिक्स। स्वाद बदला। जिससे स्वाद ले रहे थे उसका तल तो नहीं बदला। इंद्रियों का स्वाद बदला। इंद्रियातीत तो नहीं हुए। इंद्रियातीत होने का अपना लुत्फ अलग है, इसलिए हमने उसे नाम दिया खुमारी। जो इंद्रियों से जाना न जाए, इंद्रियों से परे हो जाए, खुमारी चढ़ जाए, आपके सभी प्रकार के विषयों को भोगते हुए, सूचनाओं को एकत्रित करते हुए आप सुख मानते हो, लेकिन वो इंद्रियों से मानते हो। और वो आपको समझाते हैं, ये ज्ञानी लोग जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ इन्होंने सूचनाएं अपने भीतर संग्रहित कर ली हैं, इधर उधर से इकट्ठी करके इतिहास फ्लोर लेंगे, सब बता देंगे आपको अपने अपने ढंग से सभी। लेकिन अर्जुन नहीं समझते। अर्जुन उसी तल पर रहते हैं खड़े के खड़े। वो कहते हैं मैं नहीं समझा प्रभु, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। फिर वही बात, फिर क्या करूंगा, ये गुरु हैं, ये मेरे दादा हैं, पितामह हैं, मैं क्या करूंगा। तल नहीं बदला जाता। फिर अंतिम हथियार उठाया कृष्ण कि नहीं नहीं, ये शब्दों से नहीं चलेगा बात। आप समझे नहीं, सारी गीता के 700 श्लोक बोल देते हो लेकिन समझे नहीं कहां घेर बदला गया। जो गुरुकुल में सिखाया जाता है, हो जा, बन जा भी सिखाया, और अभी तक आपने बन जा तक में, बनने में ही वक्त गवाया। लेकिन वो गंवाना नहीं था, वो जरूरी था। संसार भोगा, संसार के लुत्फ भोगे, संसार के लुत्फ भोग के एक थीम भी निकाला, एक एक्सट्रैक्ट भी निकाला कि संसार में है तो कुछ नहीं। दरअसल हम मान लेते हैं कि है,
दरअसल कुछ नहीं है। तो फिर क्या करें? और हमारी जरूरत वासना नहीं, हमारी जरूरत, पेट को भूख लगती है, पेट को वासना सताती है। पेट की जरूरत है, भूखा है। तुम भी जिस स्वाद के भूखे हो, आत्मा का भोजन चाहिए, आत्मा को भोजन चाहिए, आत्मा का भोजन चाहिए। वो कहां से प्रदान करोगे? तो संत कहता है कि तुम सिर्फ सुन लो। वो आनंद आता है, यह है उसका मेजरमेंट। आनंद और खुशी में फर्क करना सीख लो। खुशी क्षणिक होती है, आनंद क्षणिक नहीं होता। आनंद दूरगामी और देरगामी परिणाम देता है। ज्यादा वक्त तक टिकने वाला अनुभव है आनंद। लेकिन संत कहते हैं कि मूढ़ लोग भोगों में ही जैसे जवानी व्यर्थ कर देते हैं। गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास्त, सारे आश्रम तबाह कर देते हैं भोगों में, और भोगों के बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि वो ये अनुभव नहीं इकट्ठा कर पाते कि भोग दुखों का कारण है। और यही अनुभव इकट्ठा करना था कि फिर से आपका मन उधर जाए ना, आपकी नाक मुड़ जाए। गृहस्थ आश्रम में अगर आप ये अनुभव लेके गृहस्थ से बाहर नहीं निकले, तो फिर आपने गृहस्थ नहीं भोगा। संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, ब्रह्मचर्य में इकट्ठा करो, आजमाओ, क्रियान्वित करो गृहस्थ में, और उसका एक्सट्रैक्ट निकलो लेकर वानप्रस्थ में। और वानप्रस्थ में मुंह इधर भी रहेगा, कुछ फर्ज की तरफ, कुछ जरूरत की तरफ, जो आत्मा की खुराक है। बाल बच्चों का फर्ज भी पूरा थोड़ा सा रह गया, और वो तो पूरा रह गया जिसे पाना है। आत्मा की जरूरत भूखी, अभी पेट की जरूरत पूरी, पेट भर गया, लेकिन आत्मा भटक रही है। उसकी खुराक आत्मा की भी चाहिए। वो कब दोगे? वो बस अभी वानप्रस्थ में थोड़ी देर फर्ज की तरफ, थोड़ी देर अध्यात्म की तरफ। तो इस अवस्था में आकर, या किसी ऐसी अवस्था में आकर जबकि आपके सिर कोई कर्ज फर्ज बाकी नहीं रहा, वो किसी उम्र का मोहताज नहीं है, फिर आप आत्मा को उसकी खुराक देना शुरू करो। और आत्मा की खुराक क्या है? ये जो आप बोलते हो, बाबा बड़ा मजा आया, बड़ी शीतलता का अनुभव हुआ, गांठें खुल गईं, वक्त का पता नहीं चला, वक्त का सोए में भी पता नहीं चलता, और वक्त का अब भी तुम्हें पता नहीं चला जब प्रवचन सुना। वो प्रवचन चाहे आपने किसी का भी सुना, अगर आपको आनंद आता है, मन ठहर जाता है, कुछ घड़ी के लिए ही सही, लेकिन कम से कम आप बिल्कुल मूर्ता ही तो नहीं करते। ये देखिए, मन के पीछे लगकर एक व्यक्ति बलात्कार करता है, जेलों के पीछे दुख भोगता है, काहे को? क्षणिक सुख को। ठीक, एक व्यक्ति हत्या कर देता है, मन के आवेग में आकर जेलों में सड़ता है, काहे को? क्षणिक आनंद को
अब तुम कहोगे हत्या करने में क्या आनंद आया, उसमें भी आनंद आता है, तभी तो की। जो तुम्हारी सुख में बाधा बन रहा था उस दुश्मन को मार दिया, तो सुख की चाहत तो थी ना। जो तुम्हारे सुख में बाधा बन रहा था उसको आपने खत्म कर दिया। ऐसे ही तो आप किसी को मारते नहीं, वो आपके सुख में कहीं ना कहीं बाधा बनता है, तब आप उसे मार देते हो, और उस मारने से आपको आनंद मिलता है क्षणिक, फिर उसका परिणाम भोगते हो। लेकिन संत कहते हैं कि इस वृत्ति को ही मिटा दो। सुख की वृत्ति से ही पार चले जाओ। सुख की वृत्ति मन की वृत्ति है, इससे गांठें दरअसल खुलेंगी नहीं, लगेंगी आपको कि खुल गई। खुलेंगी तो सही, खोलेगा तो वो ही जो खोलना जानता है, उसके पास ही खुलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किल से मुश्किल तर, मुश्किलतम, कठिन से कठिनतम कार्य है सही गुरु खोज लेना। जहां आपका मन पूरी तरह ठहरने लगे, शीतलता छाने लगे, आनंद की फुहार आपके भीतर बरसने लगे, समझ लेना ये मुकाम की तरफ इशारा है। जहां भी हम सभी को सुनते हैं गड्ढमड हो जाते हैं, वो तो अन्नकूट हो गया। इधर से भी थोड़ा सा ग्रहण कर लें, उधर से भी ग्रहण कर लें, बाबा के चैनल से उधर से, फिर यहाँ उधर वहां भटकना है। ये मुक्ति का साधन ही नहीं, ये तो भटकाव है मन का। तुम्हारा मन दौड़ता है, यहां से भी इकट्ठा कर लूं, वहां से भी इकट्ठा कर लूं, एक्सट्रैक्ट यहां से भी ले लूं, वहां से भी ले लूं, लेकिन तुम भूल जाते हो। ये मन की आदत है, और तुम मन की आदत के पीछे लग गए। और संत तुम्हें यही समझाते हैं कि मन की इस आदत के पीछे मत लगना, मन तुम्हें भटकाएगा, मन तुम्हें दोहराव करने को कहेगा कि इसको दोहराओ। मन के पीछे मत चलो। मन लोभी, लोभ अवस्था के कारण इसको भी सुनोगे, मुझे भी सुनोगे, उनको भी सुनोगे, उनको भी सुनोगे, उनको भी सुनोगे। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन सभी तरह के उपद्रव करेगा। इसको भी सुनोगे, उसको भी सुनोगे। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और, आप देखते ही हो। इस मन से पार जाना है, और साइकोलॉजी का सारा सिस्टम मन तक ही सीमित रहता है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं, मनोविज्ञान का सारा क्षेत्र मन तक ही सीमित रहता है। वह आपको कुछ भी समझा दे, समझाएगा मन की हदूद के अंदर ही। मन की हदूद के बाहर जाने का उसे तरीका पता ही नहीं। और मन के बाहर का आनंद क्या है, उसकी खुमारी का आनंद उसने कभी चखा नहीं। उसने सिर्फ मन के ठहरने का स्वाद चखा होगा। ये दो चीजें हैं, अब समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे मैं आगे चलता जाता हूं, समझाना उतना ही कठिन हुआ जाता है। मन के ठहरने में एक गति तो है, एक अवस्था तो आपने पाई, लाजिम है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है। और भी राहतें हैं वसल की, राहत के सिवा सिर्फ यही राहत नहीं कि मन ठहर जाए, आनंद आएगा, सुख मिलेगा,
लेकिन ये मुकाम नहीं आया है, अभी आपका मुकाम थोड़ी दूर है, अभी आपका सही मुकाम आया नहीं, जहां जाकर आप पूर्ण तृप्त हो जाओ। इसलिए तो इधर उधर भटकते हो, एक गुरु से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर चौथे से फिर पहले पे, फिर ऐसे चक्कर। यही तो आवागमन का चक्र है, और ये आवागमन में लेके जाता है तुम्हारा मन, असंतोषी मन, और मन ही असंतोष है। मन ठहर जाए, मिटता तो नहीं, रात्रि को भी मन ठहर जाता है, मिटता तो नहीं। मन समाप्त हो जाए, मन आहूत हो जाए, मन सदा के लिए विदा हो जाए। मन यानी इल्यूजन। क्या इल्यूजन है आपको? इतना प्रवचन सुना आपने, मेरी ही करीब 1000 वीडियोस के करीब हो गई होंगी। इल्यूजन क्या है? आपको इल्यूजन क्या है भला? आपको इल्यूजन है, जो आप समझे बैठे हो कि तुम हो कौन, वो इल्यूजन है। संत यही परिभाषा करते हैं, और ये सत्य है। संत कहते हैं कि तुम जो अपने आप को समझ रहे हो अब, वो नहीं पाओगे तब जब आप मंजिल तक पहुंच गए। तब आप पाओगे कि जो हम अब तक समझते रहे वो मूढ़ता थी, वो सत्य नहीं था, वो असत्य था। इसलिए शंकराचार्य ने एक शब्द कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यह आपका ये होना जगत कहते हैं वो, यह स्वप्निल है, यह एक ड्रीम ले रहे हो, यह इल्यूजन है, यह भ्रम है, या आप ख्वाबों में खोए हुए हो कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं। संभाल संभाल के रखते हो, जैसे बहुत बड़ा खजाना तुम्हें मिल गया हो, खजाने तो तुम खो दिए हो। असल खजाना मन से पार है। साइकोलॉजी आपको मन के सारे स्वरूप भी समझा दे, और साइकोलॉजी मन के सारे स्वरूप को समझा के मन को ठहराना भी आपको सिखा दे, फिर भी आप कहीं नहीं पहुंचोगे। स्वयं तक की यात्रा नहीं है साइकोलॉजी। सारे का सारा ताम झाम एक तरफ करना होगा। अगर किसी धागे में तुम पतंग उड़ा रहे हो, गुलजन पड़ गई है बड़ी तगड़ी, धागा उलझ गया, तो मैं तुमसे कहता हूं धागे को सुलझाने की चेष्टा मत करना। जैसे आप साइकोलॉजी से मन को तालमेल बैठाने की चेष्टा में सारे दिन संलग्न रहते हो, ऐसा काम मत करना। मैं कहता हूं कैंची ले लेना, और जो सीधी सीधी दो धाराएं हैं धागों की, वो गुंजली को काट देना दोनों तरफ से, फिर मिला देना उनको। उस गुंजल हुई, उलझी हुई तार को फेंक देना किसी काम के लिए। इसी तरह मन एक बांधा है, मन एक गूंजल है, मन को सुलझाना नहीं है, वो तो साइकोलॉजी हो जाएगा। मन को सुलझाना नहीं है, मन स्वयं में एक उलझन है, उलझा हुआ धागा। दोनों दिशाओं से काटना है कैंची से, और उस उलझन को परे फेंक देना है। यह है सूत्र। उलझनों को फेंक दो। उलझन भी तुम नहीं हो जब धागा ही तुम नहीं। मन की सारी उलझनें छोड़कर पार हो जाना है, मन से पार। मन को सुलझाना नहीं है, बार बार कह रहा हूं आपसे, ये सूत्र समझ लेना। यही सूत्र आपको उलझाए बैठा है जन्मों जन्मों से, और सुलझाने वाले लोग हैं। भला ये बताओ, अब हम सूत्र पे आ जाएं। ये बताओ,
कि मन को सुलझाकर करोगे क्या? रोग का डायग्नोज करके करोगे क्या? तुम्हें कैंसर है, 4th स्टेज का है, 3rd का है, 2nd का है, क्या करोगे? उसका इलाज ही करोगे ना। धागे को सुलझा लोगे, ठीक, लेकिन किसी वक्त था जब ये धागा उलझा हुआ नहीं था, सुलझा ही हुआ था। धागा तो था, वही तो आपको बांध रहा है, वही तो रोग है। तुम कहते हो रोग को ठीक करना है, मैं कहता हूं रोग किसे है ये देखना है। तुम कहते हो दिमाग पर बोझ है, मन में उलझन है, मैं कहता हूं तुम मन नहीं हो, ये जानना है। अध्यात्म सदा ही तुम्हें केंद्रीय भूत बातों को सिखाता है, जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो रस रूप है। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा उपनिषद में, जिसका अर्थ आज तक मैं जितने लोगों से भी सुना, गलत सुना। रसो वैसा, वह रस रूप है। इसका अर्थ लोगों ने बहुत कुछ किया, वो ठीक भी थे। वो आनंद है, वह रस रूप है, वह एक्सट्रैक्ट है, लेकिन सही एक्सट्रैक्ट है क्या? एक्सट्रैक्ट ये है जिसे हम सार शब्द कहते हैं। घर में आग लगी है, कोशिश करो बुझ जाए। अगर नहीं बुझती है, आग का फैलाव इतना हो चुका है, तो क्या करोगे? छलांग लगा दोगे ना, भाग जाओगे ना, घर से बाहर निकलोगे ना। ये अज्ञान तुम्हारी उस जलती हुई आग के बराबर है, जिससे आप कोई भी पानी छिड़क कर उस आग को बुझा नहीं सकते। इससे छलांग बाहर लेनी ही पड़ेगी। मन ही दुख है। मन क्या है? इल्यूजन। बहुत बार समझाता हूं मैं आपसे। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भावनाएं हूं, ये सब कुछ डमडमा मैं हूं। यह मेरा घर परिवार है, यह मेरे रिश्तेदार, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, यह सब संसार मन है। इससे पार हो जाना है। दृश्य की तरह सारे संसार को देखना है, साक्षी में स्थित होकर। यह आपका मुकाम आ गया। हो जा, बन जो मर्जी, लेकिन हो जा। कुछ भी बन जा, कोई बात नहीं, चलेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर तुम सब कुछ बन गए, ऊंचे से ऊंचे भी बन गए, लेकिन हुए नहीं, तो फिर जिंदगी बेकार चली गई। बहुत जन्म बीते मेरे माधो, ऐ जन्म तुम्हारे लेखे। इस जन्म को परमात्मा के लेखे कर दो। किस चीज में? इस उलझन को सुलझाना नहीं है। इस घर लगे, आग लगे घर में आग को बुझाना नहीं है। जल जाने दो, एक दिन जलेगा। कूद जाना है बाहर, जंप आउटसाइड। इसलिए कबीर ने एक बड़ा प्यारा शब्द कहा, आप समझ गए होगे बात को। बनना नहीं है, बन जो मर्जी जा। वो आपको चरम स्थिति तक नहीं पहुंचाएगा। हो जा, बन जो मर्जी जा, लेकिन अंत में हो जा। हो जा में तेरा मुकाम तुझे मिल जाएगा। हो जा में तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिल जाएगा। और इस गुंजल को सॉल्व नहीं करना है। मन की तो बड़ी बड़ी गुंजलें हैं, बड़े प्रश्न आ जाते हैं हमसे। बाबा जी, हातमताई का बेटा कौन था? अब मैं कहता हूं कि भाई, आतमताई का बेटा कौन था, इसको बता भी दूं, वैसे तो मैं जानता भी नहीं, अगर बता भी दूं तो तुम्हें कौन सा आनंद आएगा? तो वो तो कुछ नहीं आएगा।
तो फिर पूछते क्यों हो? तुम ऐसी व्यर्थ निरर्थक बातों में अपने जीवन के ये श्वास, ये अमोलक पल गुजार देते हो, व्यर्थ कर देते हो। तो इस जलते हुए घर को, इसकी आग नहीं बुझानी है। संसार एक जलता हुआ घर ही है, इसका कोई किसी के पास हल नहीं। और ये लोग कहेंगे हमारे पास हल है, आओ हम बुझाते हैं, बुझेगी नहीं। ये झूठ बोलते हैं, इनका मकसद कुछ और है। तो कबीर ने एक शब्द कहा, वो ढुकता है यहां पर आकर, उसका शायद आंतरिक अर्थ आप नहीं समझ पाए होंगे या किसी ने समझाया नहीं होगा। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपने चले हमारे साथ। घर नहीं भी जलता है तो भी छोड़ दो इसको, और जलता भी है तो भी छोड़ दो इसको। जंप आउटसाइड फ्रॉम हाउस, जिसको तुम घर समझे हो उससे बाहर जंप कर लो, तो पाओगे असली घर में आ गए, नकली घर छोड़ दिया गया। जंप, कहाँ जंप करना है? मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा जंप कहाँ करना है? जंप इस जलती हुई आग से, इस संसार से जंप करना है। आयाम बदलना है। ये शरीर, ये मन का आयाम अभी तक तुमने बहुत देखा, बहुत इसका पीछा किया, बहुत इसकी बातें मानी, ये मन की वासनाओं के पीछे बहुत भोगे, बहुत चले, बहुत भोंके, लेकिन अब इससे छलांग ले लो, जंप। ये मतलब सारा जंप का मतलब बोला तुम्हें बहुत, लेकिन तुम समझ कहां पाए। इस जलती हुई आग में ये जलती ही रहेगी, इसे बुझाने की चेष्टा मत करो। ये बुझ सकती नहीं, तुम्हें लगेगी कि बुझ जाएगी, बुझती नहीं। इसके बाहर कूद जाओ, बस आप मुक्त हो गए। तुम जो हो सत्य प्रज्ञता में आ जाओगे, तुम जो हो केवल एक रह जाओगे, अनंत नहीं रहोगे। इंद्रियां अनंत हैं, मन अनंत हैं, विचार अनंत हैं, भावनाएं अनंत हैं, सब अनंत है, लेकिन अनंतता से पार वेदांत में आना है। समझ गए बात? अनंतता से पार ज्ञान के उस अंत में आना है। ज्ञान का अंत क्या है? इस आग से कूद जाओ, ये घर तुम्हारा नहीं, उड़ जाओ। ये पंख पखेरु साथ, उड़ जाओ, चल हंसा उस देश, समुद्र जहां मोती है। धन्यवाद।